कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। किस स्वर से, किस प्रकार कंठों से इस गीत को गाया जा सकता है। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से जो लिया गया है। फिर हमने सप्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या देखी और आज हम इसी पाठ का जो चैप्टर आगे का है रह गया था उसकी व्याख्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, शाब्दिक अर्थ देखते हैं, किस प्रकार हमें याद करना है वो समझते हैं। देवसेना आगे क्या कहती है देखो कि चढ़कर जीवन रथ पथ पर, मेरी जो जीवन है उसके रथ पर चढ़ करके प्रलय चल रहा था। और इसी क्रम में आगे चलते हैं देवसेना के जो मनोवृत्ति है, मनोभाव है, वो प्रकट करती है देवसेना कि मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या कर डाला। वो कहती है लगी से तृष्ण दीट थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहे बावली, तूने खोदी सकल कमाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभलेगी मुझसे, इससे मन की लाज गमाई। शाब्दिक अर्थ देखेंगे। देखो लगी का अर्थ होता है किसी वस्तु से जुड़ी हुई, जैसे हमारी नजरें कहीं टिकी हुई होती हैं तो हम कहते हैं हमारी नजरें हैं, आंखें हैं, उससे लगी हुई है। तृष्ण, तृष्ण एक शब्द होता है। तृष्णा प्यास अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है तृष्णा शब्द का। तृष्णा का अर्थ होता है अतृप्त, हमारी इच्छाएं होती हैं वो तृष्णा के रूप में होती हैं। हम कोई इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो वो तृष्णा होती है। दीठ है, दीठ का अर्थ यह है नजरें, सबकी, सभी मनुष्यों की। दीठ का यह अर्थ है नजरें। रहती हूं या रही हूं मैं, बचाए बचा करके, फिर रही थी इधर उधर, कब की, कब से, यानी कि जब भी उसने यौवन काल प्राप्त किया, उस यौवन काल से, बचपन से लेकर के यौवन काल और यौवन से प्रौढ़ावस्था तक, बचपन से लेकर यौवन और यौवन से प्रौढ़ावस्था तक, तो कब की का अर्थ यहां होता है लंबे समय से। मेरी, देवसेना कह रही है कि मेरी स्वयं की आशा, अरे आशा तू कितनी बावली हो गई। बावली का अर्थ है पागल, नहीं समझने वाली। ये आशा है, ये इस प्रकार बावली हो जाती है जैसे कोई मनुष्य आस लगा के बैठ जाता है कि मेरा ये काम हो जाएगा, नहीं होने वाला काम। अब कोई मनुष्य ऐसे कह देगा कि चांद उतर करके गोद में आ जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं है। चांद कभी उतर करके गोद में नहीं आता। ये जो इच्छा है जो कभी तृप्त नहीं होने वाली है, कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली है, उस आशा को हम लगा करके बैठते हैं तो उससे को बावली कहा गया, पागल कहा गया है आशा को। तूने खोदी सकल कमाई, तूने आशा को संबोधन दे रही है, अरे आशा तू बावली है, तूने मेरी जो सारी, सकल का अर्थ है सारी, जीवन भर की जो कमाई है वो, और कमाई का अर्थ है जो हम अर्जन करते हैं, अर्जित करते हैं। यहाँ कमाई का अर्थ पैसा नहीं है। उसने जो प्रेम अर्जित किया था उस प्रेम रूपी कमाई को वो नष्ट कर देती है। तो इतने से पते की पहले हम व्याख्या देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार हमें लिखना है। तो यहां से लिखेंगे, देवसेना आगे कहती है कि ये जो बचपन से मेरा यौवन काल शुरू हुआ, उस यौवन काल में मैं सुंदर थी और उस यौवन पूर्ण शरीर पर न जाने कितने लोगों के द्वारा इस शरीर को, इस तन को प्राप्त करने के लिए तृष्णा युक्त नजरें मेरे ऊपर पड़ती थी। लेकिन मैं उन सब की नजरों से बच करके, छुप करके
स्कंदगुप्त से प्यार करती थी और उसी के लिए इस शरीर को, मेरी संपूर्णता को बचाए हुए रख रही थी, बचा करके चल रही थी, कहीं कोई बुरी नजरें मेरे ऊपर ना पड़े। इस प्रकार वर्णन करती हुई आगे कहती है कि मैंने जो बचपन से यौवन काल प्राप्त किया, तो इस यौवन काल में लोगों की बुरी नजरें मेरे पर पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे उन नजरों से बचते हुए स्कंदगुप्त से प्रेम किया। स्कंदगुप्त से प्रेम करते हुए आगे कहती है, रही बचाए फिरती कब की, मैंने लंबे समय से इस इज्जत को बचा के मैंने रखा है। और मेरी आशा आहे बावली, अरे आशा बावली, अरे पागल आशा, तूने जो संपूर्ण जीवन की मैंने जो कमाई की थी, वो कमाई आज स्कंदगुप्त के प्रेम के रूप में लुटा दी। तूने मेरी सारी कमाई है वो खो दी है, अर्थात स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और वो प्रेम भी तुम्हें मिला नहीं। इस प्रकार आशा को बावली यहाँ बताया गया है। विशेष में हम लिखेंगे सतृष्ण, तो सतृष्ण को हम लिखेंगे तृष्णा से युक्त, मनोहारी शब्दावली है, सुंदर है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये विशेष व्याख्या में हम लिखेंगे। आगे के पद्य पे चलते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, देवसेना कहती है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, तो चढ़कर का सबको अर्थ आता है, मेरे का सबको आता है जीवन रथ पर। तो यहाँ जीवन रथ पर डेश लगा है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार से अर्थ निकालेंगे हम जीवन रूपी रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रूपी रथ पर। आगे है प्रलय चल रहा अपने पथ पर। देवसेना का तो जीवन चल रहा है जैसे हमारा जीवन चल रहा है, और प्रलय की जो आंधी है, जो काल का जो समय है, जो काल है, वो हमारे शरीर पर हावी होकर के चलता रहता है। चाहे हम बचपन से जवान हुए हैं, जवान से बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा से एक दिन ये शरीर तन छूट जाएगा। तो इसी प्रकार जीवन को तो रथ बताया है, और उस जीवन रूपी रथ पर कौन चल रहा है? प्रलय चल रहा है। जीवन रूपी रथ पर रूपक अलंकार से प्रलय है वो बैठा है और अपने रास्ते पर चल रहा है, अर्थात देवसेना की प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था आ रही है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने, देवसेना स्वयं के लिए कहती है कि मैं स्वयं, निज स्वयं दुर्बल, बलहीन, दुर्बल का अर्थ यहाँ हो जाएगा बलहीन, दूर उपसर्ग है और बल शब्द है, तो बल से हीन अर्थ हो जाएगा। पद, पद का मतलब है यहाँ पैर, बल पर, बल के ऊपर, पद रूपी बल पर, यहाँ अर्थ निकलेगा पद रूपी बल पर। उससे हारी होड़ लगाई, उससे, यहाँ उससे कहा है तो यहाँ उससे आएगा प्रलय, प्रलय से मैंने हारी, हारी हुई होड़, यानी कि मैं हार चुकी हूँ। स्कंदगुप्त तो मुझे मिलेगा ही नहीं, मुझे पता है स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम नहीं करता और ना ही मुझे स्वीकार करेगा, फिर भी मैं प्रलय से मेरी हारी हुई होड़ लगा रही हूँ, अर्थात मैं जीतूंगी, ऐसी मुझे संभावना नहीं है। मैं पहले से, मुझे पता है कि मैं हारूंगी, स्कंदगुप्त मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी मैं उससे होड़ लगा रही हूँ प्रलय से कि मैं स्कंदगुप्त को प्राप्त करूंगी। अब हम व्याख्या देखेंगे। देवसेना आगे कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय चढ़ करके अपना काल निर्धारित क्रियाएं कर रहा है। जीवन रूपी पथ पर मेरे जो जीवन रूपी रथ है, मेरा जीवन रूपी रथ है, उस पर प्रलय है वो चढ़ चुका है, और प्रलय चढ़ करके मेरी जो यात्रा है वो यात्रा स्वयं कर रहा है। उस प्रलय से मैंने स्कंदगुप्त को प्राप्त करने की ये हारी हुई होड़ लगा ली है। हाँ, मुझे पता है स्कंदगुप्त मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी इस हारी हुई होड़ को मैं प्रलय से जीतना चाहती हूँ, ये यहाँ कहा गया है। विशेष में हम लिखेंगे जीवन रथ पर पद बल पर, रूपक अलंकार है, और पद रूपी बल पर लिखेंगे मैंने निज दुर्लभ पद बल पर, मेरी जो शक्ति थी वो तो क्षीण थी क्योंकि मैं पहले हार चुकी थी, तो उस क्षीण शक्ति के साथ मैंने प्रलय से होड़ तो लगा लिया, लेकिन मैं जीतूंगी नहीं। इस प्रकार पद बल पर हम रूपक अलंकार करेंगे और लिखेंगे भाषा सरल है, सुबोध है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लास्ट में वो पंक्ति कहती है लौटा लो ये अपनी थाती, थाती का अर्थ है या धरोहर, न्यास रूप में रखी गई कोई वस्तु। किसी के पास हम न्यास रूप में कोई वस्तु रखते हैं तो उसे धरोहर कहते हैं, धरोहर को यहाँ थाती लिखा गया है।
मेरी करुणा हाहाकाती, मेरा जो करुणित भाव है वो हाहाकार मचा रहा है, अर्थात बहुत ही दुखी मैं हूं। विश्व, विश्व यहाँ विश्व का अर्थ है विश्व, संसार, संसार को संबोधित करके कह रही है, संसार के लोगों को संबोधित करके कह रही है कि मैं नहीं संभलेगी, संभाल पाऊंगी मुझसे, मेरे द्वारा ये धरोहर है वो मैं संभाल करके नहीं रख सकूंगी। इससे मन की लाज गंवाई, इस धरोहर से, इस संपत्ति से मैंने मेरे मन की लाज गंवा दी है। अब देवसेना के पास कौन सी संपत्ति थी, किस संपत्ति को वो संभाल नहीं पा रही है, वो व्याख्या में हम लिखेंगे, समझेंगे। देवसेना के पास संपत्ति है स्कंदगुप्त से प्रेम करना, तो उसी को संपत्ति मान करके कहती है कि ये जो स्कंदगुप्त का मेरे पास जो प्रेम था इसको अब लौटा लो, मैं वापिस छोड़ रही हूँ, स्कंदगुप्त को मना करके इस प्रेम को त्याग रही हूँ। मेरी करुणा हाहाकाती, मेरा जो करुण है, दुख है, मेरा दुख है वो हाहाकार खा रहा है, अर्थात मैं अत्यंत दुखी हूँ। और हे विश्व, हे संसार के लोगों, अब मैं स्कंदगुप्त के प्रेम को या प्रेम रूपी संपत्ति को संभाल नहीं पाऊंगी। जो धरोहर आपने मुझे प्रदान की थी स्कंदगुप्त के प्रेम की, उस धरोहर का मैं त्याग करती हूँ, क्योंकि इस धरोहर ने ही मेरे मन की सारी लाज को गंवा दिया है। मैंने बचपन से लेकर के आज तक मेरी प्रेम को बचाए रखा, इज्जत को बचाए रखा, नजरों से सबसे छुपा करके रखा, उस धरोहर को इस मन ने अपनी लाज को गंवा दिया, छोड़ ही दिया, क्योंकि ये स्कंदगुप्त से प्रेम करने लग गया, और प्रेम प्राप्त कर लेता तो क्या पता लाज रह जाती, लेकिन प्रेम प्राप्त भी नहीं हुआ। इस प्रकार संपूर्ण जो पहला पाठ है आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित, इस संपूर्ण पाठ की आज व्याख्या समाप्त होती है। प्रश्न उत्तर में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न हमें जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व के बारे में याद रखना है। एक प्रश्न निश्चित आता है पद्य से और एक गद्य से। कवि परिचय के अंदर गद्य और पद्य से दोनों से आजकल एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, तो वो प्रश्न हमें याद होना चाहिए, कर्तृत्व याद होना चाहिए। अब बात आती है प्रश्नों की कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या हमने करके सीखी है, दिक्कत ही नहीं है। अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं, किस प्रकार प्रश्न बन जाते हैं। तो लगी से कृष्ण दीप्ति सबकी रही बचाए कृति कब की, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य लिखिए। तो भाव सौंदर्य के अंदर क्या होता है, क्या भाव छुपा है उसको लिखना होता है। तो यहाँ से तृष्णा से युक्त नजरों से बचा करके मैंने इस धरोहर को रखा है, और आज तक मैं लोगों से इसे बचाए हुए रख रही हूँ। अच्छे भावों का सामंजस्य यहाँ किया गया है। इस प्रकार हम प्रश्न हल कर सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर कोई कठिन प्रश्न हो, नहीं समझ में आए, तो आप वापस कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। सहस्त्र खुशी के साथ हम प्रत्येक प्रश्न आपको बताने के लिए यहाँ विद्यमान रहेंगे। प्रतिदिन क्लासें चलती हैं, लगातार चलेंगी। पूरा संपूर्ण आपका हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी की जो काव्य शास्त्र है, वो काव्य शास्त्र भी आपको पढ़ाया जाएगा। 15-16 दिनों के अंदर आपके साहित्य के पाठ पूर्ण होते हैं, तो फिर हम काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। और काव्य शास्त्र अध्ययन करने के बाद कक्षा 6 से लेकर के BA तक की जो व्याकरण है, उस व्याकरण को ठीक ढंग से, हिंदी के व्याकरण को समझेंगे। वर्ण से लेकर के छंद अलंकार, जितना भी काव्य शास्त्र रहा है, गुण है, छंद है, अलंकार है, रस है, कौन कौन से छायावादी कवि हुए हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखेंगे और संपूर्ण कोर्स हम यहाँ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।